और आज अपना हुलिया भी सुधारूंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरे दोस्त भी बोलने लग गए कि तेरे को हो क्या गया है, तू अपनी शक्ल पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ये देखो झूला, 2 झूले बनाए हैं पापा जी और मिस्त्री ने मिलके, और बहुत ही कूल झूले बनाए हैं, झूलने के लिए भी बढ़िया एकदम। ये देखो स्टोन फेस, द ग्रेट स्टोन फेस। बैठ गया हम। तो दोस्तों फाइनली आप मेरी शक्ल देख सकते हो, अब बहुत ही बदलाव आ चुके हैं। दाढ़ी मैंने बिल्कुल ही कम काट दी है। ये देखो दोस्तों, विनोला मेथड है ना, उससे मक्खन निकालने वाली मशीन है ये। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कल मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और चीज़ों में, तो नहीं कर पाया। तो बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन भी थे कि आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, ब्लॉगिंग को लेके सीरियसली क्यों नहीं हो। क्योंकि मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरे से फुल टाइम ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि मेरे को साथ में और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, तो इस वजह से। पर अभी के लिए हम जा रहे हैं कुल्लू हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुरियर डिलीवर करना है बहुत सारे। और गाइस जल्दी हम आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस कर लो, फिर वेट करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं। लेट हो चुका हूँ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 8 बजे सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से, पर अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे निकल रहा हूँ। और आज अपना हुलिया भी सुधारूंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरे दोस्त भी बोलने लग गए कि तेरे को हो क्या गया है, तू अपनी शक्ल पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या यार, पता नहीं बड़ा हो गया मैं या फिर इंटरेस्ट नहीं रहा चीज़ों में खुद को सजाने संवारने का। आई डोंट नो मैन, दिल साफ होना चाहिए। और मेरे छोटे भाई का भी काफी तगड़ा प्लान बन रहा है घूमने का, बाहर जाने का। तो सामान मंगाया उसने कुछ एक घर से, बट संजय चौहान अपना सारा सामान कभी नहीं ले जाता है, भूल ही जाता है, तो पीछे से जाना पड़ता है उसको सामान देने के लिए भी। और एक और ऑसम चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये देखो मम्मी जी तो पूजा कर रहे हैं। ये देखो झूला, 2 झूले बनाए हैं पापा जी और मिस्त्री ने मिलके, और बहुत ही कूल झूले बनाए हैं, झूलने के लिए बढ़िया एकदम। दोस्तों निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर। आज मेरे को कुरियर वालों के पास बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हमारे कुछ एक जार्स जो है वो फट रहे हैं, और इस बारे में वैसे तो भाई जी ने बात कर ली है ना, पर मैं अभी थोड़ा बात क्लियर करूँगा, क्योंकि करनी तो पड़ेगी ब्रो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। हम बहुत ही तगड़ी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी पैकेजिंग में, मतलब हम फोम लगाते हैं, बबल रैप्स लगाते हैं, पैकेजिंग बॉक्स होता है हमारा ठीक, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे तो। और साथ में फ्रेजाइल वाली टेप भी हम लगाते हैं, ताकि कुरियर वालों को पता हो कि ये फ्रेजाइल है, ये टूट सकता है, तो इसको इट हैज़ टू बी हैंडल विद केयर। फिर भी हमारे जहाज फट रहे हैं, तो उस बारे में बात भी करनी है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे को वहीं पे ही। फिर देखते हैं क्या होगा। फिर संजोर के पास भी जाना है आज, जाते जाते उससे मिलेंगे, बहुत कुछ करना है आज तो। सैंज में धूप अभी तक नहीं आई है, आई गेस सैंज में जल्दी धूप नहीं आती होगी। बट यहाँ पे मेरे को कुछ अंकुश शर्मा के कपड़े लेने हैं, उसने भी कुल्लू में थोड़ा घूमना है तो उसको भी कपड़े ही चाहिए, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं यार। आज मैं पूरा का पूरा मतलब सही वाला डिलीवरी बॉय बन चुका हूँ। देखो भाई सर जी के कपड़े, मम्मी के हाथ में जो बैग आता है वो दे देते हैं, ये बैग दिया है उसके लिए, देखो ये कैसे चलेगा इसको लेके, मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है, तो गाड़ी में ही रखना है वो। ये देखो स्टोन फेस, द ग्रेट स्टोन फेस। तो बचपन में जिसने द ग्रेट स्टोन फेस पोएम है या स्टोरी है, अब मेरे को याद नहीं, इंग्लिश में थी, जिसने वो पढ़ी है, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वो द ग्रेट स्टोन फेस। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये नहीं है वो किसी विलेज में था। अब बस थोड़े ही क्षणों में मैं पहुंच भी जाऊंगा, तो सीधा वहाँ पे मिलते हैं और अपना काम निपटाते हैं वहाँ से। आज मेरे को जल्दी घर जाना है, तो क्योंकि गेस्ट भी बहुत सारे आने वाले हैं। बेसिकली आज भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है पर क्या बताऊँ मैं। आज फाइनली पहुँच चुका हूँ, अब निकाल देते हैं यहाँ से, कुरियर वगैरह दे देते हैं जल्दी जल्दी। गाइस अभी जाके फ्री हुआ हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, वहाँ पे ज़्यादा नहीं लगा वैसे तो। अभी मेरा प्लान है 2 पार्सल रहे कुल्लू में किसी के, तो एक यहीं पे हैं आसपास शमशी में, एक फिर आगे हैं कुल्लू में। तो जो कुल्लू वाले हैं उनको जल्दी चाहिए था, बट मैं यहाँ से लेट हो गया हूँ, तो मेरे को पता नहीं है वो मिलेंगे मेरे को आज या नहीं। बट देखो मेरा ये दिखाने का ये मतलब है कि हम खुद कुरियर सर्विस चलाते हैं कुल्लू में। सिग्नल हो गया, चलो एक कुरियर जाने वाला है, उस कुरियर का वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कुल्लू ही जाऊँगा। कुल्लू में फ्री होऊंगा, फिर मैं बाल काट लूँगा आज अपने। फाइनली पहुँच चुका हूँ, और एक कुरियर अभी डिलीवर करना है। 3 अचार है भाई, इतना बड़ा कर दिया हमने। बस ये देना है, संजू हरों को सामान देना है, फिर अपने रास्ते निकलना है। नहीं, पहले बाल पुल भी काटना है,
बहुत काम है मेरे को यार। कुरियर डिलीवर हो चुका है, अब जाके मेरे को मौका मिलेगा बाल काटने का। बैठ गया मुझे। तो दोस्तों फाइनली आप मेरी शक्ल देख सकते हो, अब बहुत ही बदलाव आ चुके हैं। दाढ़ी मैंने बिल्कुल ही कम काट दी है क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जब ये बढ़ जाएगी तो मैं बहुत लेट ही काटूँगा। और बाल भी मैंने इस बार छोटे कर दिए हैं थोड़े, और पैसे ही कटवाए हैं जैसे रखता था मैं पहले एक्चुअली। तो ठीक है, अभी जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तब थोड़े और कूल लगेंगे, मतलब पैसे वापस आने लगेंगे। तो फिलहाल के लिए यही कर सकते हैं। अभी संजू तो मेरे को मिलेगा नहीं, संजू कहीं बिजी है ब्लॉग बनाने में, और अंकुश और निशु मेरे को मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। आधे घंटा वेट करना उनका, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे को उनका वेट करते करते। शायद वो लोग बाल ऐसे काट रहे हैं जैसे खेत में घास काटा जाता है, इतना टाइम लग रहा है शायद उनको। कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहे हैं अब मेरे बाल, ठीक लग रहे हैं? और बाल और शक्ल दोनों ही। डू आई स्टिल लुक वियर्ड? देखो भाई 2 घंटे लगे इनको बाल काटने में। नहीं 2 गुरु रंधावा वाले बाल काट दिए आज इसने। अरे ये कर दिए नई लुक मेरी आज बंदे ने। सो गाइस पिछले कल हुआ यूं कि मैं बहुत देर रात को घर आ गया वापस, क्योंकि सुबह मेरे को कुछ काम था और अभी मैं उस काम को निपटा के फ्री हुआ हूँ। तो एक चीज़ दिखानी है आपको, ये देखो दोस्तों, ये है घी निकालने वाली, मक्खन निकालने वाली मशीन है ये। दूध लाना, हमने लाया दूध खरीद के, फिर जमाया वो दही बनाई उसकी, कच्चे दूध की। फिर उसके बाद अब निकाल रहे हैं मक्खन। दही अच्छा, मक्खन निकाल रहे हैं। दही के बाद अब मक्खन बनेगा। मक्खन के बाद उठाओ मैं इसको, नहीं हो ये बंद करनी पड़ती है, ऐसा होता है। ये देखो गाइस, अब इसका जो है मक्खन बनेगा पूरा। लाइट का है, यहाँ बेब्लेड बना दिया आपने। ये होती है, यहाँ बनता है मक्खन। इतना बड़ा मक्खन बनेगा, फिर वो खोलना हो रहे, फिर धोना, उसका बनता है घी, उबालना वो, फिर बनेगा घी। अच्छा अच्छा, ऐसा घी बनाते हैं पहाड़ों में। ओके 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 ओके। तो यही मेथड है जिस मेथड से जो हमारा घी है वो भी बनाया जाता है, और जो दूध है वो देसी गाय का किया जाता है। ये जो दूध है हमने देसी गाय का खरीदा है, अपने लिए ही खरीदा है। और ये जो घी हम खुद के लिए बनाएंगे, खुद को यूज के लिए हम खरीदते हैं दूध। और दूध का होता है फायदा, ऐसा खरीद के कि हमारे पास लस्सी भी बनती है। फिर दूध भी, मेन चीज इनका यही था कि इनको लस्सी चाहिए थी। अगर हम दूध लेते हैं ना तब होता है हमारे पास घी भी और लस्सी भी। अगर हम घी के ला लेते हैं तब लस्सी नहीं मिलती है। तब अपने यूज के लिए लेते हैं हम दूध, फिर बनाना उसका घी, फिर हमको लस्सी मिलती है, मक्खन भी मिलता है। मक्खन भी मिलता है। जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो चीज़ रखो। मेन तो इन्होंने ये लस्सी के लिए किया है क्योंकि बहुत दिनों से कड़ी नहीं खाई है। कहाँ से आती है लस्सी भी, ऐसा नहीं है। जब हमको लस्सी खाने का मन करता है तब हम दूध लेते हैं, फिर बनाते हैं घर में। अच्छा, लस्सी बनाएंगे, फिर मक्खन खाने का मन करता है तो मक्खन बनाएंगे, तब लेते हैं दूध, फिर बनाते हैं हम खाने के लिए ताज़ा मक्खन, फिर बनती है हमारी लस्सी कड़ी, और घी भी बनता है। देखो इतना सिंपल सा प्रोसेस है। तो जो हम घी कलेक्ट करते हैं वो भी सारा इसी तरह से बनाया जाता है। इन ब्लॉग्स में अचार कैसे बनता है और अचार के रिव्यूज़ क्या थे, और घी कैसे बनता है, घी कहाँ से बनता है, गाय जो हमारी है वो फ्रीली ग्रेज्ड है या नहीं, सब कुछ दिखा दिया। तो क्या चीज़ आपको रोक रही है लेने से? सबको पसंद आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी लेना है जल्दी से जल्दी, ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर रखा ना नीचे, इस पे मैसेज कर दो। झूलों में चादर लगाई जा रही है यहाँ पे। यहाँ देखो गाइस 4 किलो से कितना कर मक्खन निकला है। और ये मक्खन होता है बड़ा टेस्टी यार, ये वाला मक्खन जो निकला होता है। इतना कर 4 किलो से निकला है। और लस्सी दिखाते हैं आपको। लस्सी काफ़ी ज़्यादा निकली है। दूध जितना दूध हो उतनी होती ना लस्सी। अच्छा ठीक है, ओके। इतना दूध था तब इतनी लस्सी हुई, घी निकलता है कम। गुड वर्क। अब मैं खाना खाऊंगा, खाने के साथ लस्सी भी खाऊंगा। ये है दाल, जब संजू नहीं होता तो पीली दाल बनाई जाती है हमारे घर में। ये फुलवन, यहाँ पीली दाल भी मिक्स है ना ये लस्सी। और ये है जी साड़ी लस्सी नो ऐसे डालेंगे, बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर सब्जी है, चावल है, चलो खाते हैं। पत्थरों का बहुत सारा ढेर दिख रहा होगा आपको, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुल बन रहा है। बड़ा ब्रिज बनेगा यहाँ पे एक, जो शायद बाढ़ को सहने के कैपेबल हो, ऐसा ब्रिज बनाएंगे शायद यहाँ पे। ये देखो संजू की गाड़ी भी घर आ चुकी है, बट वो चला गया नेपाल। मजे है उसके। हमारे घर में ज्यादा रोमांटिक लोग नहीं है मेरे को लगता है ऐसा, पर एक गुन्नू हद से ज्यादा रोमांटिक है भाई। गाने सुनो इसके पूरी फीलिंग के साथ भाई। दिल दीवाना लगता है
दूल्हे का सहरा सुहाना लगे। नजदीक जाके करते इससे बात। दिल दीवाना लगता है, कैसे बदलते हैं रिश्ते। तो ये था भाई गुन्नू का दर्द, अलग ही प्यार का अलग ही फ्लेवर है इसकी जिंदगी में। गाइस आज चमत्कार हो चुका है, बाहर बारिश लगनी शुरू हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं आप मेरे हाथों में, नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा, बट बारिश लगना शुरू हो चुकी है। तो ये जो कपड़े रखे हैं यहाँ पे, ये हटाने पड़ेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, शायद बर्फ आने वाली है। सो गाइस ये था आज का ब्लॉग। अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ, सारे काम निपटा के, गेस्ट भी है ना आज, तो अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करने लग जाऊंगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।